प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 6 के मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रश्न 1 क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। यानी यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आप लोग को हल करना है। तो ए वाला क्वेश्चन क्या है, 1 लाख बराबर खाली स्थान 10,000। यानी 1 लाख में कितने 10,000 हैं आपको पता करके इस खाली स्थान में भरना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये क्या है, फार्मूला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या होता है, संख्याओं के लिखने का ये फार्मूला होता है। जैसे 1000 लिख रहे हैं तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ये क्या हो गया, 1000। लाख लिख रहे हैं तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये क्या हो जाएगा, 1 लाख। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। आप लोग इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ना शुरू कर लीजिए, या फिर इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। जैसे 1000 लिख रहे हैं तो 1000 होना चाहिए, और लाख लिख रहे हैं तो लाख होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये क्या है, 100 रुपये का नोट है। इस 100 रुपये के नोट में 10 रुपये के कितने नोट हैं, ये जानने के लिए आप लोग क्या करोगे, 100 को 10 से भाग दोगे तो एक एक जीरो कट जाएगा। यानी आप लोग के यहाँ क्या मिल जाएगा, 10। यानी 100 रुपये के नोट में कितने 10 के नोट होते हैं, 10 10 के नोट होते हैं। ठीक है, यानी 10 रुपये को 10 बार तक जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आप लोग को, 100 रुपये। यानी 100 रुपये के नोट में 10 के कितने नोट होते हैं, 10 नोट। उसी प्रकार 10 रुपये के नोट में 5 के कितने नोट होंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 रुपये को 5 रुपये के नोट से भाग देंगे। यानी 10 रुपये को, यानी 10 को 5 से भाग देंगे तो 5 में 5, 5 दूनी 10। यानी 10 रुपये के नोट में 5 के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया। उसी प्रकार 1 लाख में कितने 10,000 हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख को 10,000 से भाग देंगे। तो सबसे पहले लाख लिख लेते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इस 1 लाख को 10,000 से भाग देंगे तो नीचे लिख लेते हैं 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 1 लाख को 10,000 से भाग देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 1 लाख में कितने 10,000 हैं। तो नीचे हम लोग 4 जीरो काट रहे हैं, तो आप लोग ऊपर में भी 4 जीरो काट लीजिए। इस प्रकार यहाँ क्या गया, 10। इसलिए आप लोग को खाली स्थान में 10 भर देना है। यानी 1 लाख में कितने 10,000 हैं, 10 10,000 हैं। यानी 10 10,000 के 10 बंडल के नोट को हम लोग मिलाएंगे, यानी जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 1 मिलियन बराबर खाली स्थान 100,000। तो सबसे पहले आप लोग को मिलियन के बारे में पता होना चाहिए। 1 मिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए। यदि 1 मिलियन की जगह 2 मिलियन होता, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते, 20 लाख। ठीक है, इसी प्रकार 3 मिलियन होता तो हम लोग उसको कितना बोलते, 30 लाख। यानी आप लोग को पता होना चाहिए 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो आप लोग समझने के लिए 1 मिलियन की जगह 10 लाख इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यानी 1 मिलियन बराबर कितने 100,000, या फिर 10 लाख बराबर कितने 100,000। इसके जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले की तरह क्या करेंगे, 10 लाख को 100,000 से भाग देंगे। तो सबसे पहले 10 लाख लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इस 10 लाख को हम लोग किससे भाग देंगे, 100,000 से भाग देंगे। तो सबसे पहले 100 लिख लीजिए और गुणा कर लीजिए 1000 से। ऐसे हम लोग क्यों किए, 100 है तो 100 लिखे, और 1000 है तो 1000 लिखे। ठीक है, तो 10 लाख को हम लोग 100,000 से भाग देंगे। तो नीचे 3 जीरो काट रहे हैं तो आप लोग ऊपर में भी 3 जीरो काट लीजिए, और नीचे से 2 जीरो काट रहे हो तो ऊपर में भी 2 जीरो काट लीजिए। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 10 बच गया। यानी 10 लाख में कितने 100,000 होते हैं, 10 100,000 होते हैं, या फिर 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। इस प्रकार से आप लोग को पता चल गया। चलिए तीसरा सी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 1 करोड़ बराबर खाली स्थान 10 लाख। यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 1 करोड़ को 10 लाख से भाग दोगे। तो यहाँ 1 करोड़ सबसे पहले लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इस 1 करोड़ को 10 लाख से भाग देंगे। ठीक है, तो नीचे 10 लाख लिख लेते हैं, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख।
10 लाख में यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे से काट रहे हो तो आप लोग ऊपर में भी 6 जीरो काट लीजिए। इस प्रकार देख लीजिए 1 करोड़ में कितने 10 लाख हैं, 10 लाख। यहाँ खाली स्थान में 10 भर दीजिए। इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए डी वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 1 करोड़ बराबर खाली स्थान मिलियन। मिलियन के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब हम लोग इसको 1 मिलियन मान सकते हैं। और हम जानते हैं 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। तो समझने के लिए हम लोग 1 मिलियन की जगह 10 लाख इस प्रकार से कोष्टक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख हैं, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 1 करोड़ को 10 लाख से भाग दोगे। तो अभी 1 करोड़ हम लोग यहाँ लिखे थे, इसको हम लोग 10 लाख से भाग दिए थे। ठीक है, ये क्या है, 1 करोड़ है, इसको हम लोग 10 लाख से भाग दिए थे। तो यहाँ क्या आया था, 10 आया था, इसलिए 1 करोड़ बराबर 10 लाख। ठीक है, या फिर 1 करोड़ बराबर क्या, 10 मिलियन। यहाँ 10 गुणा 1 मिलियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 मिलियन ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को पता हो गया होगा। 1 करोड़ को 10 लाख भी बोलते हैं और 1 करोड़ को 10 मिलियन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ई वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 1 मिलियन बराबर खाली स्थान लाख। हम जानते हैं 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख होता है। तो यहाँ 10 का कमी है तो यहाँ 10 डाल देते हैं। इस प्रकार से देख लीजिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ शब्दों में संख्या दिया गया है, इसको आप लोग को सही स्थान पर अल्प विराम लगाना है और संख्याओं में लिखना है। तो यहाँ पहला ये वाला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, 73 लाख, तो 73 लाख के बाद अल्प विराम लगाए। 75,000, तो 1000 के बाद अल्प विराम लगाए। और 307। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना चाहिए, यानी ये वाला फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप लोग को ये फार्मूला याद होना ही ज़रूरी है और पहले से ही पढ़ते आ रहे हो बचपन से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो अब देख लीजिए यहाँ 73 लाख है, तो आप लोग क्या करोगे, 10 लाख और लाख के बीच में 73 लाख इस प्रकार से लिख लीजिए और अल्प विराम लगा लीजिए। और 75,000 है तो आप लोग 10,000 और 1000 के बीच में 75 इस प्रकार से लिख लीजिए, 75,000। और 307 है तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पे 3, दहाई के स्थान पे 0 और इकाई के स्थान पे 7। ये हो गया 73 लाख 75,307। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 73 लाख 75,307, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9 करोड़, तो 9 करोड़ के बाद अल्प विराम लगा लीजिए और 5 लाख के बाद अल्प विराम लगा लीजिए और 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 करोड़ की जगह में 9 करोड़ लिख लीजिए और अल्प विराम लगा लीजिए। अब यहाँ 10 लाख की जगह में, तो यहाँ 5 लाख बोल रहा है। ठीक है, 10 लाख है नहीं तो इसकी जगह में 0 हो जाएगा और लाख बोल रहा है तो 5 लाख हो जाएगा, यानी 5 लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जगह में अल्प विराम और 41 बोल रहा है तो यहाँ इकाई, दहाई के स्थान पे 4 आ जाएगा और इकाई के स्थान पे 1, और यहाँ जहाँ भी खाली इसकी जगह में 0 0 आ जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 9 करोड़ 5 लाख 41, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 करोड़ 5 लाख 41। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 करोड़ है तो आप लोग 7 करोड़ के बाद अल्प विराम, 52 लाख है तो लाख के बाद अल्प विराम, 21,000 है तो 21,000 के बाद अल्प विराम और 302। तो 7 करोड़ है तो करोड़ की जगह में 7 लिख लीजिए और 52 लाख है तो 10 लाख और लाख के बीच में क्या लिख लीजिए, 52 लाख इस प्रकार से लिख लीजिए। और 10,000 और 1000 के बीच में क्या लिख लीजिए, 21,000 लिख लीजिए। और 302, तो सैकड़ा के स्थान पे 302, इकाई के स्थान पे 2। इस प्रकार से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये क्या हो जाएगा, 7 करोड़ 52 लाख 21,302, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं डी वाला क्वेश्चन। 58 मिलियन, तो मिलियन के बाद अल्प विराम 423, ठीक है, हज़ार,
ये इतना अल्प विराम हो जाएगा, उसका 202। अब आपको यहाँ क्या करना है, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है। 202 तो इस प्रकार से लिख लीजिए, इकाई के स्थान पे 2 जीरो और सैकड़ा के स्थान पे 2। ये क्या हो जाएगा 202। उसके बाद 423, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग 423 लिख लीजिए, 423 और 58 मिलियन, तो आप लोग क्या लिख लीजिए 58, इस प्रकार से। तो अब क्या हो गया देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये क्या है वास्तव में 5,84,23,202 है, लेकिन हम इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं, 58,423,202 इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 58,423,202 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ई वाला क्वेश्चन हल करते हैं। 23 लाख के बाद अल्प विराम और 30,000 के बाद अल्प विराम, इस प्रकार से अल्प विराम लगाए। अब 23 लाख की जगह में यानी 10 लाख और लाख के बीच में हम लोग 23 लाख इस प्रकार से लिख लेते हैं अल्प विराम। उसके बाद 30,000, 10,000 और 1000 के बीच में 30,000 इस प्रकार से लिख लीजिए। और 10, यहाँ 10 लिख लेते हैं, दहाई के स्थान पे 1 और इकाई के स्थान पे 0, और यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। इस प्रकार से देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये क्या हो गया 30,000। उसके बाद लाख, 10 लाख, ये क्या हो गया 23 लाख 30,000 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार से 23 लाख 30,000 10, इसका आंसर हो गया। प्रिय विद्यार्थी, आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलिए इस प्रश्नावली का तीसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यान पद्धति में लिखिए। तो भारतीय संख्यान पद्धति को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगा, उसके बाद जैसे क्या है 1 करोड़ है, यहाँ सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगा, उसके बाद 10,000 के बाद अल्प विराम लगा और 10 लाख के बाद अल्प विराम लगा। इस प्रकार से भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, 3 अंक के बाद अल्प विराम लगता है और प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्प विराम लगता है। तो इस प्रकार यहाँ देख लीजिए, 3 अंक के बाद अल्प विराम लगा और प्रत्येक 2 अंक के बाद अल्प विराम लगते जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8,75,95,762। तो सबसे पहले इसको शब्दों में लिख लेते हैं, 8 करोड़, करोड़ के बाद अल्प विराम लगा और 75 लाख, ठीक है, लाख के बाद अल्प विराम लगा और 95 हज़ार के बाद अल्प विराम लगा और क्या हो जाएगा आगे 762। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा इसी प्रकार से सेम टू सेम है, 3 अंक के बाद अल्प विराम, 2 अंक के बाद अल्प विराम और आगे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब इतना नहीं हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 85 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे 46,200 क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं सी वाला क्वेश्चन का आंसर। 3 अंक के बाद अल्प विराम, उसका 2 अंक बाद अल्प विराम और 2 अंक बाद अल्प विराम। तो ये क्या हो जाएगा 9 करोड़, ठीक है, करोड़ के बाद अल्प विराम और ये क्या हो जाएगा 99 लाख, ठीक है, 99 लाख। और आगे तो कुछ नहीं है, यहाँ सैकड़ा वगैरह में 99 लाख 46 हो जाएगा, ठीक है, 9 करोड़ 99 लाख 46 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं डी वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 3 अंक के बाद अल्प विराम, उसके बाद 2 अंक के बाद अल्प विराम, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद अल्प विराम। तो ये क्या हो जाएगा
9 करोड़, यानी इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप लोग को पता हो जाएगा ये क्या है, 9 करोड़ 84, ठीक है, 84, 9 करोड़ 84 लाख के बाद अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, 32, 9 करोड़ 84 लाख 32 हज़ार, क्या है आगे, 701, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 करोड़ 84 लाख 32 हज़ार 701, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। उपरोक्त स्थान पर आप लोग को अल्प विराम लगाना है और संख्या नामों को आप लोग को किस पद्धति में लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। और संख्या को, यानी संख्या नाम को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे संख्या है तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 3 अंक है तो 3 अंक के बाद आपको अल्प विराम लगाना है, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाना है और 1, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख है लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे, ठीक है। यानी 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाएंगे, 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाएंगे, यानी 3 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, सबसे पहले सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद प्रत्येक 2-2 अंक के बाद अल्प विराम लगाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखते हैं ए का आंसर, 3 अंक के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम, तो ये क्या हो जाएगा, 78,921,092। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 मिलियन के बाद अल्प विराम, ठीक है। उसके बाद 921 लिखना है, ठीक है, 921 लिखना है। उसके बाद आप लोग को 1000 डालना है, ठीक है। ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति का नियम होता है, 78,921,092, ठीक है, 92, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा का आंसर देखते हैं, बी वाला का आंसर, 3 अंकों बाद अल्प विराम, उसके बाद फिर 3 अंकों बाद अल्प विराम, तो ये क्या हो जाएगा, 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन। उसके बाद सबसे पहले 452 लिखना है, ठीक है, 452 452 लिखिए। उसके बाद आप लोग को 1000 डालना है, 452 1000, ये हो गया। उसके बाद आप लोग को आगे क्या लिखना है, 283, ठीक है, 83, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद आगे देखते हैं सी वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 अंक के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम, तो ये क्या हो जाएगा, 99 मिलियन हो जाएगा, ठीक है, 99 मिलियन। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 985, ठीक है, 985, इतना तक लिखना है। 985 के बाद आप लोग को 1000 जोड़ना है। 985 है तो आप लोग 985 लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग को 1000 जोड़ना है, 985,000 क्या हो जाएगा आगे, 102 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आगे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, डी वाला, 3 अंकों के बाद अल्प विराम, फिर 3 अंकों के बाद अल्प विराम, तो क्या हो जाएगा, 48, ठीक है, 48 मिलियन, ठीक है, 48 मिलियन। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 49, ये हो जाएगा 49। और आप लोग को लास्ट में 1000 जोड़ना है तो 49,000 हो जाएगा, ठीक है, 49,000। और आखिरी में क्या हो जाएगा, 831, ठीक है, 31, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोग का इस प्रकार से यह प्रश्नावली हल हो जाता है। प्रिय विद्यार्थी, अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।